दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम आधारित हमारे नोट्स को जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स के माध्यम से आप इस परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन और मॉक टेस्ट भी इंक्लूड हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन भी दिए जाते हैं जो आपकी बेहतर तैयारी के लिए पर्याप्त हैं। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। सामान्य अध्ययन की आज की कक्षा में आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगा, परीक्षा में किस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना होती है, साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी को दिशा देने का भी मौका मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसे हमने आज के इस क्लास में इंक्लूड किया है वो ये है कि भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी है। यानी भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है। सन 1931 में ऐसी फिल्म बनी जो बोलती थी, जिसमें आवाज था, वॉइस था। 1931 से पहले की जो फिल्म थी उसमें वॉइस नहीं था, केवल एक्शन था। ये जो पहली सवाक फिल्म है वो आलम आरा है। सही जवाब हो जाएगा आलम आरा भारत की पहली सवाक फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ अवस्थित है। कामिनी नाम से न्यूट्रॉन रिएक्टर भारत में स्थापित है। यह भारत के कलपक्कम में अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा कलपक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है। वाडा कोड जो होता है इसका संबंध खेल से है। वाडा कोड का संबंध खेल से है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। आपने ध्यानचंद का नाम सुना होगा, इन्होंने भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया था। यह जो ओलंपिक हुआ था यह कहाँ हुआ था, आइए हम जानते हैं। यह ओलंपिक सन 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था। वह व्यक्ति ध्यानचंद थे जिन्होंने भारत को 1928 में ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। आज भारत में जो खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है। भारतीय वायुसेना में कितने कमान होते हैं, आइए हम जानते हैं। भारत की जो वायुसेना है उसमें 5 कमान होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था। भारत ने पहला हॉकी स्वर्ण पदक जो है एम्स्टर्डम में जीता था। कब, 1928 में। एम्स्टर्डम में 1928 में जीता था। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। भारत की वह महिला जो सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीतती है वह रीता फारिया है। भारत की वह महिला रीता फारिया है जो सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीतती है। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। हर दो देश के बीच की एक सीमा होती है या एक काल्पनिक रेखा होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच यानी जहां से बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन बैटिंग करता है, दोनों के बीच की दूरी, ये क्रिकेट का पिच होता है। इसकी लंबाई 20.12 मीटर होती है, यानी 20 मीटर 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। जिस तरह हमारे देश में न्यायालय है, हर जिला में
उसके बाद उच्च न्यायालय हर स्टेट में, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है पूरे भारत के लिए। उसी तरह एक न्यायालय होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो दुनिया के विवादों को समझाता है। दो देशों के बीच का मामला हो, कोई बड़ा मामला हो, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नागेंद्र सिंह नामक व्यक्ति जो है न्यायाधीश बनते हैं। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ अवस्थित है? संसार का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, यानी हर 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? हमारे देश भारत में वीरता के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह परमवीर चक्र है। कोई सेना, कोई पुलिस अफसर अगर अपनी वीरता का परिचय देता है तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। जिस तरह से भारत रत्न का आपने नाम सुना होगा, यह असैनिक क्षेत्र में दिया जाता है, उसी तरह सैनिक को परमवीर चक्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड से है। बिलियर्ड एक खेल होता है, पंकज आडवाणी इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। सही जवाब है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, यानी एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह महिला है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ती है और वह प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वैसे तो पुरस्कार काफी सारे होते हैं, लेकिन बोरलॉग पुरस्कार जो होता है वह पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ अवस्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया। सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न अलंकरण प्रदान किया गया। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? रंगीन टेलीविजन की शुरुआत सन 1982 में होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ अवस्थित है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में अवस्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत एक तरह का कैलेंडर है, हिंदू धर्म में काफी प्रचलित है। इसकी शुरुआत जो होती है सन 78 ईस्वी में होती है। अभी 2023 चल रहा है, सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान होता है? वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी होता है, उसी तरह नौसेना में लेफ्टिनेंट अधिकारी जो होता है नौसेना में होता है। अगला क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब होता है मेरी आत्मकथा। हिंदी में मेरी आत्मकथा, अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ये जो पोंगल उत्सव है इसका संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के लोग पोंगल उत्सव मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ किया गया? आज के डेट में जो ओलंपिक खेल होता है इसका आयोजन सन 1896 में एथेंस में किया गया।
सन 1896 में एथेंस में इस ओलंपिक खेल का आयोजन होता है पहली बार। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम तक हमारे वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, लेकिन कंप्लीट तैयारी आप पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से ही कर पाएंगे। हमारे नोट्स में प्राइवेट वीडियोज, सजेस्टेड वीडियोज, लाइव क्लासेज सब कुछ इंक्लूड हैं। तो दोस्तों अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभी संपर्क करें और कंप्लीट नोट्स प्राप्त करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।